विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम मनाऊं आपको सुपूर्ण कीजे काज। तो काम पिछारी कीजिए और पहले लीजिए नाम बगरी प्रभु के नाम के सुबने न कोई काम। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये महाभारत का पवित्र आख्यान आप तक पहुंचा रहे हैं। भीष्म बलिदान के बारे में, भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में। जब भीष्म के पिता शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ हुआ था और गंगा जी की कुछ शर्तें थीं कि हमारे गर्भ से जो भी बालक होगा वो हम गंगा जी में बहाते रहेंगे। तो गंगा जी ने 7 बालक जिंदा पैदा होते ही होते जल में बहा दिए हैं। 8वां बालक था ये, जिसका नाम था देवव्रत। पहले भीष्म का नाम भीष्म नहीं था, देवव्रत नाम था। तो क्षमा करें, 8वां लड़का वो देवव्रत को शांतनु को दे करके गंगा जी चली गई। माफ करें, ये कहानी राजपूत कैसेट में हम दोबारा आप तक पहुंचाएंगे, गंगा जी की शादी के बारे में। उसके बाद में वो गंगा 8वां लड़का दे करके चली गई। दे बेटा गंगा गई शांतनु दिल हैरान, तो देवव्रत को संग ले घर को किया पयान। तो मन में अति हैरान थे, घर आए नरराज पुत्र 8वां गंगा का बना दिया युवराज। जिस समय गंगा जी का 8वां लड़का युवराज बना दिया है शांतन ने, उसके बाद में किस तरह से सत्यवती का विवाह हुआ दोबारा भीष्म के पिता शांतनु के साथ में। क्षमा करें, ये सत्यवती वही थी जो मंचोदरी के नाम से पहले विख्यात थी। मंचोदरी ये पाराशर की लड़की थी और पाराशर और मंचोदरी के ही माध्यम से कुआरे पर लड़का पैदा हुआ था, मंचोदरी के व्यास, जिनका नाम पड़ा था। क्षमा करें, ये भी कहानी हम राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप तक पहुंचाएंगे कि मंचोदरी के कुआरे पर लड़का कैसे पैदा हुआ था। उसके बाद की कहानी ये शांतनु के साथ किस तरह से विवाह हुआ। अब देवव्रत उन्हें युवराज बना दिया। उसके बाद शांतनु गंगा के चले जाने के बाद में बड़े हैरान रहने लगे, परेशान रहने लगे। उसके बाद में वर्ष बीत गए 4, सुना नर नारी के सभी सुखारी, और देवव्रत की राजनीति के लागे सबको प्यारी। देवव्रत की राजनीति के लागे सबको प्यारी। पर शांतनु दिल हैरान, सुनो के ध्यानक बात हमारी, बात हमारी।
के बहुत दुखारी, कर गंगा की याद के बहुत दुखारी। फिर भाई घर घर डोले जाने किन्हें बगा दे जानी, और परी मुसीबत दो पसुता पे दुश्मन नंगी रहो कराई। और सोई भाई शिव शंकर में जब भस्मासुर तरो पिछाई, है देखे मूड़ा गुफा में घुसी गई, हरि बन गई नर सुनारी। और देखे मूड़ा गुफा में घुस गई, हरि बन गई नर सुनारी। और जो गिरधारी होते नायक में तो वंश दिगंबर क्या मेरी धीरे धीरे कथा यार आगे को बढ़ रही है। शंभू धीरे धीरे कथा दादा आगे को बढ़ रही है। जिस समय दोस्तों देवव्रत राज्य चलाने लगे ही, युवराज का पद संभालने लगे ही, लेकिन देवव्रत के पिता शांतन दिल में हैरान रहने लगे ही, गंगा जी की याद करके परेशान हैं, भोजन तक अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन शांतन ले घोड़ा एक दिन चले तो मन में अधिक अधीर, धनुष बाण कर में लिए एक गए नदिया के तीर। देवव्रत को घर में छोड़ दिया है। एक दिन शांतन गंगा के पति हाथ में धनुष बाण लेकर के एक नदी के किनारे पहुंचे, और नदी के किनारे पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या देखा, वहां देखी सुंदर नारी है जाकी, लगे सूरत प्यारी है जब। लागी सूरत प्यारी है, और चितवन देखो प्यारी है जो। गंगा के पति ने, शांतन ने जिस समय नदी के किनारे पर एक बहुत सुंदर लड़की देखी, बहुत सुंदर लड़की देखी, उस लड़की की ओर निहार करके शांतन के हृदय में कुछ और भावना बनी। दोस्तों उस लड़की को देख करके शांतन के हाथ से धनुष बाण भी खिसक गया, आंखें चकोर बन गई, उसके चेहरा की ओर तरस करके देखने लगे। ऐसा ही नहीं, अरे देख नारी की सुंदरताई, रह गए आंखें फारी। अरे देख नारी की सुंदरताई, रह गए आंखें फारी। सुंदर सुगर स्वरूप रे जो होती मेरी नारी। वो लड़की
लड़की की ओर निहार करके आंखें फटी की फटी रह गई, पलक चलाना भूल गए, मन में विचार करने लगे, क्या सुंदर सुगर स्वरूप रे जो होती मेरी नारी। महाराज रह गए अपनी आंखें खोले, पागल से गए मोहे नार पे कढ़ो न मुख से बोल। दुल्हा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई, सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे दी गई। और कैसी भी गरी साफ बतलाए दे गुजरी, राजा पूछे दुल्हा पूछे सैया पूछे गोजाउलिया तेरी। महाराज शांतनु उस लड़की की ओर निहार करके चकोर बन गए। दोस्तों बहुत देर तक खड़े देखते रहे, हृदय में विचार कुछ और बनने लगे। फिर वो गंगा के पति शांतनु उस लड़की के पास में पहुंची और जवाब दिया, तुम कौन हो, क्या तुम हमें अपना परिचय दे सकती हो? मैं तुमसे एक प्यार की भिक्षा मांग रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ में विवाह कर सकती हो? मैंने तुमसे क्या कहा, मैं तुमसे मिलने के लिए अधीर है, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूं। तो शांतनु के ये शब्द सुनने के बाद में उस लड़की ने जवाब दिया, शादी तो हम तुम्हारे साथ कर लेंगे, लेकिन का मतलब क्या है? तो जवाब दिया उस लड़की ने, जो कहीं हमारे पिता अगर तो मैं तुमको यहाँ मिल पाऊंगी। ऐसे नहीं, ऐसे हम तुम्हारे साथ शादी भी नहीं कर सकेंगे। जो कहीं हमारे पिता अगर तो मैं तुमको मिल पाऊंगी। अवधेश वो लड़की बोली, तुम बात करो मेरे बाबुल से, जीवन भर साथ निभाऊंगी। ऐसे नहीं मिल पाऊंगी, ऐसे नहीं मिल पाऊंगी। तुम हमारे पिता से बात करो और हम जब हमारे पिता कह देंगे बिना पिता के कहीं नहीं, अरे संग तेरे चल पाऊंगी। अरे निषाद राज से पूछ ले सब जीवन पहल बजाऊंगी। बताया कि आप हमारे पति के माध्यम से, आप हमारे पति बनने के उद्देश्य से यहाँ खड़े हुए हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ शादी ऐसे तो नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे पिता इस बात को कह दें, जो हमारे पिता केवट हैं, निषाद हैं, अगर वो हमसे ये कहें
तो हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, पहले आप हमारे पिता से बात कर लीजिए। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में शांतनु उस लड़की के ऊपर इतने दीवाने थे, इतने पागल थे, जो निषाद के पास पहुंचे और जवाब दिया है। तो शांतनु रूप में फंस गए, कर जोर करी अरदास। निषाद से मैं कहता हूं सत्यवती रहे नारी बन पास। निषाद से ये कहा कि हम तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं और आप हमारे बारे में नहीं जानते होंगे। मैं अपना परिचय तुम्हें दे रहा हूं। मैं गंगा का पति हूं। मेरे एक लड़का है देवव्रत, जिसका नाम है, गंगा का 8वां पुत्र है और मैं हस्तिनापुर का राजा हूं। मेरा नाम शांतनु है। मैं शांतनु भूप के लाबे। शांतनु भूप के लावे, और हस्तिनापुर राज रे चलावे। अपने दिल की बात रे बताबे रे आई बताबी, और नए भेद के तुम से छुपाबे। जवाब दिया है, हम अपने दिल की भावना तुम्हें बता रहे हैं। हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद है। हम तुम्हारी बेटी के साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दोगे? केवट ने जब ये वचन सुने हैं, दोस्तों, ये पारासर की लड़की थी मंछोदरी, जिसका जन्म मछली से हुआ था और केवट ने, निषाद ने उसे पाल करके बड़ा किया था, जिसका नाम सत्यवती बाद में पड़ा था। तो माफ करें, जिस समय निषाद से ये कहा है शांतन ने, तुम्हारी लड़की के साथ हम शादी करना चाहते हैं, तो ये वचन सुनने के बाद में निषाद राज कहने लगे, हम अपनी बेटी का विवाह तो तुम्हारे साथ कर देंगे। ये लड़की हमने पाली जरूर है, लेकिन लड़की मेरी लड़की नहीं है, दूसरे की लड़की है। लेकिन शादी तो कर देंगे, मगर 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 जवाब दिया, हाँ, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, यही शब्द दुखदाई है। तो निषाद ने यह कहा कि शादी तो कर देंगे, लेकिन कारण एक और है। क्या कारण है? अरे तुम कारण बाद में बताना। शांतन ने जवाब दिया कि मैं मांगने आए सत्यवती को सुनियो या रजा हमारी।
जवाब दिया, अपनी शर्त बाद में बताना। मैं मांगने आए सत्यवती को सुनियो बिने हमारी, अपनी प्यारी बेटी की कह देव हमरे ढारी। महाराज निषादन जोरे दोनों हाथ, बेटी की शादी करी पर और कहे बात। ये राधा के हितकारी श्याम के मीरा कोई बुलाई रही, ये राधा के हितकारी श्याम के मीरा कोई बुलाई रही। जवाब दिया कि केवल एक शर्त है। शर्त? अरे शर्त अपनी बाद में कहना, हम तुम्हारी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। वो लड़की हमें इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि उसके सिवा दुनिया भर में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो निषाद ने जवाब दिया कि शादी तो कर देंगे, लेकिन एक बात है। बात यह है, तुम्हारी पहले शादी गंगा के साथ हो चुकी है और गंगा ने 7 पुत्र तो गंगा जी में बहा दिए हैं। उसका एक लड़का देवव्रत जिसका नाम है, वो तुम्हारे पास युवराज के पद पर नौकरानी बन के लली रह नकी नाई, रह नकी नाई, रह नकी नाई। केवट ने इशारा किया कि तुम्हारे पहली पत्नी गंगा के पुत्र देवव्रत जो युवराज पद संभाल रहे हैं, माफ करें, हमारी बेटी के गर्भ से जो लड़का पैदा होगा उसका तो वो दुश्मन बना बैठा है। हम अपनी बेटी की शादी ऐसे नहीं करेंगे। माफ करना शांतनु, हम खुद सोच रहे थे कि तुम्हारे जैसे बहादुर के साथ हमारी बेटी का विवाह हो, लेकिन मजबूरी, बहुत बड़ी मजबूरी है। हाथ जोड़ी बोलन लगो, सुनो मेरे महाराज, देव बचन मेरी बेटी को कुंवर होई युवराज। अगर ये वचन आप हमें दे दें कि हमारी लड़की का बालक युवराज बनेगा, तब तो हम शादी तुम्हारे साथ कर सकते हैं, अन्यथा माफ करना, हम अपनी बेटी को नौकरानी बन के नहीं जिंदा रखना चाहते हैं। हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते हैं। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों, शांतनु गंगा को वचन दे चुके थे। शांतनु ने गंगा के जाते समय यह कहा था कि हम तुम्हारे बच्चे को युवराज बनाएंगे, इसलिए गंगा के 8वां लड़का को युवराज बना दिया था। आज देवव्रत को युवराज बनाने के बाद में जब निषाद ने यह कहा कि अगर तुम इस बात पर मंजूर नहीं हो तो हम शादी नहीं करेंगे, उसी समय कि धर के दिल पे पत्थर रे के घर की सीध लगाई। शांतनु धर्म संकट में फंस गए। सोचने लगे, अगर गंगा के पुत्र को हमने युवराज बना दिया है और मैं शादी के पीछे उसे युवराज पद से हटा दे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तुरंत ही निषाद के घर से अपने घर की सीध लगा ली और जवाब दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अपने प्रण को निभाएंगे, निभाते रहेंगे। धर की दिल पे पत्थर रे के घर की सीध लगाई, पर सत्यवती को चेहरा रे आँख से उतरो नाई।
निषाद राज को वहां छोड़ा, सत्यवती नाम की लड़की की याद को छोड़ा, लेकिन फिर भी सत्यवती का चेहरा हृदय में बसा हुआ था। सत्यवती का ध्यान उनके ध्यान से नहीं उतर रहा। छोड़ करके घर तो चले गए, लेकिन दोस्तों महाराज नाय कोई दिल में है या राम, सत्यवती के पीछे खाना पीना भव हराम। भैया प्रेम बुरी बीमारी जाए तुम मत मानो झूठी, भैया प्रेम बुरी बीमारी जाए तुम मत मानो झूठी। जिस समय शांतनु से ये कहा है कि तुम्हारी पहली स्त्री गंगा का लड़का युवराज बना बैठा है, लेकिन हमारी लड़की के जो संतान पैदा होगी उसका वो दुश्मन बना बैठा है। माफ करना, हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी इसी शर्त पर करेंगे अगर हमारी बेटी का बालक युवराज बने। इतने वचन सुनने के बाद उन्होंने मना कर दिया और ये कहा, क्षमा करना, हमें ऐसी शादी नहीं चाहिए, हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे। शांतनु चले तो गए, लेकिन दिल की आग चौगनी धधकने लगी। मन में विचार करने लगे कि सत्यवती के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा। यहां तक हुआ दोस्तों, उनकी याद में घर में रहते रहे, लेकिन कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा है। भोजन की थाली भी सामने आ जाती है तो सत्यवती का चेहरा उस भोजन की थाली में दिखाई देने लगता है। प्यास लगती है, पानी मंगवाते हैं तो उस पानी में भी सत्यवती का चेहरा दिखाई देता है। दीवार पर कहीं नजर पहुंच जाती है तो सत्यवती ही दिखाई देती है। ऐसा ही नहीं, उसके रूप में, उसकी तंदुरुस्ती में इतने पागल हो गए कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मन में सोच रहे थे कि दिल में दुखी बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। बहुत नरपाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। बड़े परेशान हैं, दिल में हैरान हैं, भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा ही नहीं, सोच रहे हैं कैसी करूं, कहां को जाऊं। कैसी करूं, कहां को जाऊं, अपने मन की मैं किन्हें सुनाऊं। नारी सुंदरी कैसे पाऊं, तुम बिन हाल भव बेहाल, कैसे पाऊं सुंदरी नारी।
बड़े व्याकुल हैं, हृदय में विचार आ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या न करें, बड़े परेशान। ऐसा ही नहीं, अब देश सारे दिन लेटे आंगन में, राज्य चलाना तक भूल गए, शिकार खेलने जाना भूल गए। किसी को देखते हैं मगर दिल काम नहीं देता, सारे दिन लेटे आंगन में, नाई धीर बंधते दिल में। थाली धरी न मन भोजन में, दिल को कौन सुने अहवाल, कैसे मिले सुंदरी नारी। ऐसा ही नहीं, अरे हर नाथ क्या हर की माया, अरे हर नाथ, अरे हर नाथ क्या हर की माया, अरे हर नाथ क्या हर की माया, याद में सब कुछ उन बिसराया, खाना पीना ना कुछ भाया, मेरे एक अकेलो लाल, कैसी मिले सुंदरी नारी। दोस्तों, आज उनकी याद में परेशान रहने लगे, इतने व्याकुल रहने लगे, न भोजन अच्छा लगता है न किसी की बात अच्छी लगती है, परेशान, इतने परेशान कि सत्यवती का चेहरा उनके हृदय से उतर नहीं रहा है। माफ करना, लेकिन बात उसमें कुछ और भी है। और कौन सी बात है? मेरी समझ में सिर्फ ये आया कि प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, बहुत सुंदर। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो, जमनाए जाति का छुपे सबुरी बीमारी झुल जानो। ऐसा ही नहीं, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के और बुद्धि करे न काम, कले जो बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना हो बे, कोई दिन में परे न छीन, रात में नींद नहीं होवे। अब महाराज शांतनु बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। न भोजन अच्छा लगता है न किसी की बात अच्छी लगती है। सत्यवती का चेहरा उनके हृदय में बसा हुआ है। ऐसा ही नहीं, जब लेटे रात को जाए नींद नहीं आए के प्राण दुखारी, और चेहरा बसो आँखिन में याद बिसारी।
रात में लेट जाते हैं, दीवाल पर नजर पहुंच जाती हो तो दीवाल पर ही सत्यवती का चेहरा दिखाई देने लगता है। छत की ओर देखने लगते हैं तो छत पर भी सत्यवती ही दिखाई दे रही है। ऐसा ही नहीं अवधेश, लेटे रहे दिन रात बड़े पछतात बुद्धि गई मारी। कैसे मोह मिल सके वो प्राण न प्यारी। लेटे रहे दिन रात बड़े पछतात के बुद्धि गई मारी। कैसे मोह मिल सके के प्राण न प्यारी। मन में बड़े हैरान हैं, परेशान होकर के जीने लगे। वो जिंदगी जिंदगी नहीं, एक जिंदगी का आनंद सूल बन गया। अब तो सत्यवती के पीछे हृदय की याद भूल गए। मन में सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। परेशान जब घर में जीने लगे तब तक देवव्रत जो गंगा का 8वां लड़का था, जो युवराज पद संभाल रहा था, वो एक दिन अपने पिता को परेशान निहार करके पूछने लगे, हाथ जोड़ बेटा कहे सुनो पिता चितलाई। कौन सो दुख तुम पे पड़ो, मुँह पे दशा न देखी जाए। अपने पिता से पूछा, पिताजी कौन सी तुम्हारे ऊपर आपत्ति है जो तुम रात दिन एक ही जगह पड़े रहते हो, रात दिन न जाने किसकी याद में अपने आप को भूले रहते हो। आखिर ये सब क्या है, तुम इतने अधीर क्यों रहते हो। तो गंगा के 8वें पुत्र की ये बात सुनकर के शांतन ने बात बदल दी और जवाब दिया, बेटा हमें केवल एक बात का दुख है, तुम एक अकेले लाल हो के दिल में जय है रानी। लाल होके दिल में जय है रानी। बात बदल करके शांतन ने जवाब दिया, बेटा देवव्रत जो तुम्हें कछु हुई गौरे को देखे गो रजधानी। हमें केवल दुख इसी बात का है, किसी के 4 बालक हैं, किसी के 6 बालक हैं, लेकिन तुम हमारी एक ही लड़का हो। मौत ने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, मौत हमेशा हर इंसान के पीछे पड़ी रही। बेटा हमें केवल दुख इस बात का है, जो तुम्हें कछु हुई गौरे को देखे गो रजधानी। मेरे लाल जो हो तो कोई दूसरा लाल, तो में रहते मगन हो तो दिल में न कोई मलाल। सोई सुन के पिता की बात ठेस हृदय पे पहुंची है, सोई सुन के पिता की बात ठेस हृदय पे पहुंची है। भक्तों उसी समय अब जवाब दिया, बेटा केवल दुख इस बात का है, वो बात तो नहीं कही कि सत्यवती के प्यार में हम परेशान हैं, लेकिन ये कहा कि तुम हमारी स्त्री के एक ही लड़का हो। इतने वचन सुनने के बाद तुरंत चले और अपनी मंत्री से पूछा, भैया
एक बात बताओ, पिताजी को क्या बीमारी है? समझ तो गए, लेकिन फिर भी अपने मंत्री से जब पूछा तो मंत्री तब यूं कहने लगो, एक सत्यवती है सुंदर नारी, बस उसे देख के महाराज को लगी बैठी है बीमारी। गंगा पुत्र से जवाब दिया मंत्री ने, तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सत्यवती नाम की एक सुंदर लड़की है जिसे निहार करके महाराज को बीमारी लग गई। ऐसा ही नहीं, उसी की करके याद रात दिन चैन दिल में आता है, लगी है ऐसी चोट नाए भोजन तक दिल को भाता है। और मंत्री ने इशारा किया, देवव्रत मैंने भी बहुत कही उनसे, पर मेरी न कोई पेश गई। मैंने भी बहुत कही उनसे, पर मेरी भी उन ना मानी। अब सोच सोच के दुखी भय, कब आवे सत्यवती रानी। गंगा पुत्र से इशारा किया, इन्हें बीमारी और मर्ज कुछ भी नहीं है, केवल सत्यवती नाम की लड़की को देख करके ये अपने आप को भी खो बैठे हैं। इतने वचन सुनने के बाद में अपने पिता को खुश रखने के लिए बहरे गंगा पुत्र आज रथ सजवाया और पूछा मंत्री से कि आप हमें ये बताइए कि वो लड़की कहाँ है। जवाब दिया, निषाद की लड़की है, सत्यवती जिसका नाम है। देवव्रत उन्होंने जरा भी देर नहीं की, सारा परिचय पूछा तो मंत्री ने बता दिया। निषाद राज की धी है, सत्यवती है नाम, मैंने भी देखा उसे चेहरा चंद्र समान। मंत्री ने कहा, लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है। तो देवव्रत सोचन लगे, मोय बार बार धिक्कार, मेरे होते पिताजी रहे घर में बीमार। देवव्रत ने ये सोचा कि हमारे पिता मेरे होते हुए बीमार बने रहे, तकलीफ मुसीबत उठाते रहे, इससे ज्यादा गलत और क्या होगा। उसी समय सोई सोच समझ के देवव्रत ने अलीनो रत सजवाई है। निषाद राज के महलन की झटलीनी सीधा लगाई है। पिताजी को वहीं छोड़ दिया, निषाद राज के घर पहुंचे, अपने मन की कही आज अपने मतलब से आए हैं। अपने पिता के कारण तुम्हारी बेटी मांगन आए हैं। बहरे गंगा पुत्र केवट से इशारा किया, अपने मन की कही आज अपने मतलब से आए हैं। अपने पिता के कारण तुम्हारी बेटी मांगन आए हैं। मेरे पिता है दुखी इन बिना, भोजन तक नहीं खाते हैं। पूछे
मुझे कोई बात नाए, वो दिल की बिथा बताते हैं। निषाद से इशारा किया है, केवल हम आज अपने स्वार्थ से तुम्हारे पास आए हैं, अपने मतलब से तुम्हारे पास आए हैं। और मतलब है सिर्फ ये कि अपने पिता के कारण मैं तुम्हारी बेटी सत्यवती को मांगने आए हैं। क्या हमारा ये सवाल पूरा होगा? क्या तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे पिताजी के साथ कर दोगे? ये देवव्रत ने कहा। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों निषाद ने इशारा किया कि बेटा गंगा पुत्र, अपने पिताजी के शादी के बारे में आप हमसे इशारा कर रहे हैं, तो तुम्हारे पिताजी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह तो कर देंगे, लेकिन हाँ एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त है? हम आपकी हर शर्त पूरी करेंगे। शर्त बड़ी नहीं है, छोटी है। तो निषाद राजनी कही कुंवर जी, छोटी शर्त हमारी। निषाद राजनी कही कुंवर जी, छोटी शर्त हमारी। मेरी बेटी के बेटन की आगे को होए ख्वारी। शादी तो कर देंगे, लेकिन तुम बीच में कांटा बने बैठे हो। तुम बीच में कांटा बने बैठे हो। मेरी बेटी के जो बालक पैदा होंगे उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, भीख भी मांगने से नहीं मिलेगी, क्योंकि युवराज का पद तुम्हें मिल गया। जीवन हो बर्बादी, कह दीजो अपने बाबुल से करे नयन की याद। सोई सुन के इतनी बात के उनको संग लगाओ है। सोई सुन के इतनी बात के उनको संग लगाओ है। करके इतनी बात तुरंत रथ पे बैठा हो है। निषाद ने खुले तौर ये कहा कि और तो कोई बात नहीं है, केवल हमारी बेटी का विवाह तुम्हारे प्रति रुका हुआ है, तुम्हारे प्रति शादी नहीं हो पा रही है। मतलब जवाब दिया कि हमारी बेटी के जो बालक पैदा होंगे उन्हें भीख भी मांगने से नहीं मिलेगी, क्योंकि युवराज का पद तुम्हें मिल चुका है। दोस्तों ये वचन सुनने के बाद में सत्यवती और निषाद को ले गए संग लिबाई। अपनी पहुंच की सभा में कहन लगे समझाए। सभा में जहां दरबार में लोग बैठे हुए थे उनके सामने कहा, उन्होंने अपने पिता को भी बुला लिया और जवाब दिया, कहिए निषाद, अब कहिए क्या कह रहे थे आप? तो जवाब दिया, सुनो मेरे महाराज, आप युवराज के दे बनाई और जाने बूझ के बिटिया को भार में के झोंकेंगे नाई। तुम्हारे पिता ने तुम्हें तो युवराज बना दिया है, हम अपनी बेटी को जानबूझ करके भार में नहीं डालेंगे। हो बेन के कुमर के उनकी गुजर हो न की नाई, हो न की नाई। अब कहो लला हम कैसे करें सगाई, कहो लला हम कैसे करें सगाई। जवाब दिया है, केवल बात इतनी है कि तुम्हारे पिता ने
तुम्हें युवराज बना दिया, तुम्हारी मां गंगा चली गई, हम अपनी बेटी का विवाह अगर कर रहे हैं उसके तुम दुश्मन हो, तुम दुश्मन हो, मैं कैसे शादी करें। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों बाहरी पिता की आज्ञाकारी देवव्रत अपने पिता को खुश रखने के लिए दोनों हाथ उठा करके खड़ी हो गई और जवाब दिया, निषाद अगर तुम ये कह रहे हो कि हम युवराज पद संभाल रहे हैं तो नहीं चाहिए मुझे ये पद, नहीं चाहिए राज्य, मैं पिता की खुशी के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। और देवव्रत ने जवाब दिया, अरे हाथ उठाकर बोले उठे और मैं सभा में कसम उठाता हूं, ये सभा में कसम उठाता हूं, बाबुल को खुशियां रखने को सर्वस्व के आज गहाता हूं। जवाब दिया कि मैं कसम उठा रहा हूं, अपने पिता को खुश रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं। और जवाब दिया देवव्रत ने, जो मेरे ऊपर बात बनी युवराज का पद नहीं ले सकता, युवराज का पद नहीं ले सकता, मैं मगन रहूं वो दुखी रहे ऐसा न कभी मैं देख सकता। जवाब दिया है, अगर हमारे पिता इस बात से दुखी हैं तो हमें युवराज पद नहीं चाहिए और मैं अपना युवराज पद छोड़ रहा हूं। तुम्हारी लड़की के जो संतान पैदा होगी वो युवराज बनेंगे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पद, नहीं चाहिए ऐसा सुख जिससे हमारे पिताजी दुखी रहें। मैं आज अभी और इसी समय सब कुछ भी यहाँ छोड़ता हूँ, सब कुछ मैं यहीं छोड़ता हूँ, ना चाहिए ये पद मुझको या हर चीज से मुख मोड़ता हूँ। नहीं चाहिए, आज युवराज पद हम छोड़ रहे हैं अपने पिता की खुशी के लिए और तुम हमारे पिताजी के साथ अपनी बेटी का विवाह करो। जो ये वचन सुने हैं तो धन्य धन्य सब ही कहे हे गंगा के लाल, पिता के पीछे सब तजो कियो न तनिक मलाल। सभा में धन धन की आवाज आने लगी, बहरे गंगा पुत्र, तुमने अपने पिता की खुशी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, युवराज पद को छोड़ दिया। लेकिन निषाद के हृदय में फिर भी तरस नहीं। निषाद ने एक बात और कही, निषाद राज कहने लगे अब ही मोय संदेह, पिता के काजे देवव्रत नहीं तुम्हारा नेह। जवाब दिया, अब भी तुम्हारा कोई नेह नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, तुमने युवराज पद तो छोड़ दिया, लेकिन हमें अब भी शंका है। शंका? किस बात की शंका है तुम्हें? तो जवाब दिया, जो हो बेगी संतान तुम्हारी वो दुख न को दी है। तुमने तो युवराज पद छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारी जो संतान पैदा होगी वो हमारी बेटी की संतान को दुख देगी। जो हो बेगी संतान तुम्हारी वो दुख इनको दी है,
मेरी बेटी के बेटन से के राज छीन लिए। महाराज आपके है ये दिल में पाप, अपने पिता की शादी नहीं तुम चाहते हो या आप। दोस्तों, निषाद ने जवाब दिया, युवराज पद तो छोड़ दिया, हो सकता है कि तुम्हारी संतान जब पैदा होगी वो हमारी बेटी के संतान को दुख देगी, तुम्हारी संतान हमारी पुत्री के संतान से राज्य छीन लेगी। सुन के बानी निषाद राज की चेहरा गओ याजुक मिला। हे गंगा के आय अवतारी सबरी तोड़ दई मरिया। तोले भरनी बबर शेर की नहर खींच रहो तलवार। ब्रजेश कुमार मलो खरवारो नंगी झोंक दई तलवार। और गजबर छाती अलबेले की भाला की नो कबिलो चाखा। तो कन्हैया देवला छैया 7.5 हाथ को जवान। निषाद ने इशारा किया, जवाब दिया कि देवव्रत तुमने ठीक है, युवराज पद तो छोड़ दिया, लेकिन हमें केवल इस बात की शंका है, तुम्हारे जो संतान पैदा होगी वो संतान हमारी बेटी की संतान को कष्ट देगी, हम नहीं चाहते हैं। अरे हम क्या चाहेंगे जब तुम खुद ही नहीं चाहते हो कि हमारे पिता की शादी हो। अगर तुम चाहते तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, जब ये सुना तब उनके दिल में कुछ और बात आई। सुन के इतनी बात अरे हरनाथ जुलम भय भारे। और निषाद राज ने बोले वचन करारे। देवव्रत सोचने लगे, गंगा के पुत्र अब हम कैसी करें, ब्याह न करें, रहेंगे नियारे। सोच की इतनी बात बचन उच्चारे। निषाद ने जब इशारा किया कि तुम अपने पिता की खुशी को खुशी के रूप में नहीं देखना चाहते हो, युवराज पद तो छोड़ दिया, लेकिन अब भी मुझे शंका है। दोस्तों, जो ये वचन सुने कि तुम्हारी संतान हमारी बेटी की संतान को दुख देगी, देवव्रत खड़े हो गए। देवव्रत कहने लगे, सुनो सभा के भ्रात, और सबके सम्मुख में कहूं अभी उठा कर हाथ। हमारी संतान से तुम्हारी बेटी की संतान को दुख होगा तो बाहरे गंगा के पुत्र, जवाब दिया, आज मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूं इस बात की, अपने पिता की खातिर रे या जीवन रहे ब्रह्मचारी। बहरे गंगा के पुत्र, अपने पिता की खातिर रे या जीवन रहे ब्रह्मचारी। नहीं हम शादी करी रे
शादी करे रे नया बेगी मेरी नारी। महाराज होएगी नए मेरे संतान, पिता की खातिर ये प्रण मेरा सुनो लगाए की ध्यान। सोई गंगा पुत्र की सुनी बातें जय जयकार की उठी। सोई गंगा पुत्र की सुनी बातें जय जय को शब्द भयो। सोई गंगा पुत्र की सुनी बातें जय जय को शब्द भयो। जवाब दिया, अगर हमारी संतान और तुम्हारी पुत्री की संतान के लिए दुखदाई बनेगी तो मैं अटल प्रतिज्ञा करता हूं कि सारी जिंदगी ब्रह्मचारी बनकर के जिएंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे जिससे हमारे पिता का सुख छिने, जिससे तुम्हारी संतान के लिए कोई कष्ट हो। बाजी वाह। उसी समय सबके मुंह से जय जयकार का शब्द सुनाई देने लगा और देवव्रत के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब लोगों ने जवाब दिया, इसका नाम आज से देवव्रत नहीं है, आज से इनका नाम भीष्म है। भीष्म, जिन्होंने ये भीष्म प्रतिज्ञा की है कि हम सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे, हम अपने पिता की खुशी के लिए। दोस्तों, जवाब दिया, ब्रह्मचारी बन के जिए सुनो सभी धरि ध्यान, और शादी नहीं हम करें फिर होए कैसे संतान। देख प्रतिज्ञा वीर की जय जय शब्द सुनाए, और देव वृंद तब खुश हुई फूल रे बरसाए। बहरे भीष्म, बहरे अटल प्रतिज्ञी, बहरे गंगा के पुत्र अपने पिता को खुश रखने के लिए सारी जिंदगी ब्रह्मचारी बनने की अटल प्रतिज्ञा खींच ली और जवाब दिया, सारी जिंदगी हम शादी ही नहीं करेंगे जिससे तुम्हें कष्ट हो। उसी समय भीष्म का, देवव्रत का, तब देवव्रत को नाम बदल के भीष्म हाय रख दियो। देवव्रत का नाम बदल गया, भीष्म नाम पड़ा। शांतनु बैठे हुए थे, अपने पुत्र देवव्रत को बाहों में भर लिया और जवाब दिया, बाजी बा गंगा के पुत्र। शांतनु पिता ने भीष्म को वरदान एक दे दिया। शांतनु ने भीष्म को एक वरदान दिया और जवाब दिया, बेटा भीष्म, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी मां की सौत आ रही है। महाराजन देखी तुमने मां की सौत, इच्छा के अनुसार होएगी बेटा तेरी मौत। सोई तनो दे वरदान लाखों गोद उठाओ है। सोई तनो दे वरदान लाखों गोद उठाओ है। दोस्तों, भीष्म को गोद उठाया और पिता शांतनु ने वरदान दिया कि बेटा भीष्म, तुमने हमारे खुशी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तुम्हारी मौत तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगी। जब तुम मरना चाहोगे तभी तुम्हारी मौत होगी, उससे पहले तुम्हारी मौत नहीं होगी। ये पिता ने भीष्म को वरदान दिया। माफ करें। धन्य धन्य है ब्रह्मचारी, दैया ने सब तोड़े, दुनिया में रह कर दई
सब आन आज यहाँ तोड़ी। बाहरे भीष्म, बाहरे गंगा के पुत्र अपने पिता को खुश रखने हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही प्रतिज्ञा भीष्म ने की जब उनका देवव्रत से नाम बदल करके भीष्म नाम पड़ा। माफ कर